हर दिन की नई शुरुआत होती है और ये शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। दुनिया से पहले मैं ईश्वर के सामने झुकता हूँ ताकि आज का दिन शुभ हो और मेरे काम में सकारात्मक ऊर्जा मिले। हर छोटी कदम एक बड़ी तैयारी का हिस्सा होती है। और समय की कीमत वही जानता है जो जिम्मेदारियों को समझता है। अब निकलने का समय है। ये सफर सिर्फ कॉलेज का नहीं बल्कि भविष्य की ओर बढ़ने का है। ये हमारा कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर। हमारे कॉलेज की एकेडमिक पेंटिंग और इसकी तीव्र दृष्टि आंखों को भाती है। चलिए उपस्थिति को दर्ज कर लिया जाए। इस ज्ञान के मंदिर में प्रवेश करते ही बुद्ध की प्रतिमा दिखती है जो हमें ध्यान, संयम और समझ की याद दिलाती है। ये हमारा एकेडमिक पेंटिंग और ये चेहरे बताते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये कभी तुम्हारे जैसे ही छात्र थे और आज अपनी मंजिल पा चुके हैं। और इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने 2 छात्र को इनवाइट किया हूँ, मोहित और शुभम तिवारी। उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाया है। उनकी बातें, उनका अनुभव और उनकी जर्नी हमारे जूनियर्स के लिए एक रास्ता दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ है शुभम तिवारी। वेलकम शुभम। फाइन, इसको लगा दो। यस। यस सर। तब बताओ किस कंपनी में हो? अभी मैं L&T हेवी इंजीनियरिंग में 1 साल से काम कर रहा हूँ। L&T हेवी इंजीनियरिंग? यस सर। नाम से ही हेवी है, काम भी हेवी है क्या? काम तो काम कर रहा है, हेवी तो रहेगा ही, बट अच्छा है, सीखने लायक है। सीखने क्या क्या सीखने को मिल रहा है उसमें? बेसिकली अभी कॉलेज से उठ के जब गए थे तो प्रॉब्लम यह था कि बेसिक कुछ अपना क्लियर था नहीं, क्योंकि थ्योरी जो चीज़ पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल लैब तो दोनों में वो तो रहता ही है, वो तो है। तो बेसिकली अभी मशीनिंग का जितने भी प्रोसेस हो रहा है वो मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखने की तो कोई एज होती नहीं है। देन इसके बाद मैं केड सीख रहा हूँ, ऑटो केड। तो काम करते करते ही सीख रहा है? काम करते करते सीख रहा हूँ मैं। वाह यार। और L&T में एक बहुत अच्छा चीज़ है कि वो सिखाती बहुत ज़्यादा है, सिखाने को फोकस करती है। तो वो मुझे सिखा रही है वो चीज़। फिर मुझे ऑटो केड भी सिखा रही है, फिर इसके बाद प्रोग्रामिंग सिखा रही है। फिर जो अपना प्रेशर, मैं बेसिकली रिएक्टर प्रेशर बेसर पे वर्क करता हूँ। तो उसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट लगते हैं, उसका असेंबली कैसे होता है। देन सबसे जो इम्पोर्टेंट है अपना इंजीनियरिंग में वो है ड्राइंग स्टडी। ड्राइंग स्टडी करना। तो जो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हो उसकी बात कर रहे हो क्या? यस सर, उसी के बेसिस पे वो ड्राइंग बनाते हैं। तो वो ड्राइंग अपने लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि वो अगर स्टडी कर ले तो अपने को समझने में सब चीज़ इजीली मतलब इम्प्रूवमेंट होता है धीरे धीरे। ये तो है, सारे ब्रांचेस को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया जाता है। पता चल रहा है क्यों? क्योंकि आप एक इंजीनियर हो, आपको हर कोई आके कान में नहीं बता के जाएगा कि भाई ये करना, भाई ऐसा करना है। आपको एक ड्राइंग दे दिया जाएगा पूरा पार्ट का, और वो ड्राइंग से ही आपको समझना रहता है कि क्या बनना है, कैसे बनना है। यस। और ड्राइंग का अंडरस्टैंडिंग हर एक इंजीनियर को होना चाहिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर। समझ में आया? तो यही आपको ड्राइंग दे दी गया, उससे समझ के आप पार्ट्स वगैरह देखते हो, है ना? ठीक है, तो ये आपका पहला जॉब है क्या? नहीं, सेकंड है सर। सेकंड जॉब। पहला जॉब क्या था? फर्स्ट मैंने ज्वाइन किया था अपना फोरविया फोरेशिया, जो कि फोरविया। तो ये कॉलेज से मिली थी या फिर खुद से, मतलब कहीं? ये मैंने खुद से की, मतलब मिला था ऑनलाइन। प्रतिक्रिया क्या थी आपका? प्रतिक्रिया मैंने बाहर से किया था, मतलब ऑफलाइन इंटरव्यू था रांची में। रांची में? तो वहाँ आया था मैंने। कहाँ वहाँ पे इंटरव्यू था ये? था BITT पॉलिटेक्निक पे। BITT पॉलिटेक्निक। उस समय आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे? यस सर।
किस सेमेस्टर में थे उस समय? मैं उस टाइम था 6th सेमेस्टर में। आप छठा सेमेस्टर में थे और BITT संस्थान है रांची में, यस सर। और वहाँ पे कंपनी आई हुई थी। यस सर। अच्छा, तो वहाँ आप गए थे? यस। स्कूल कैंपस थे, ठीक है। तो वहाँ पे आप जा करके इंटरव्यू वगैरह दिया था, वहाँ से सिलेक्शन हुआ था। कितने महीने काम किए या साल, क्या काम किया? ओनली 1 वीक। एक ही वीक काम किए? यस सर। फिर आपको उसको छोड़ क्यों दिया? एक्चुअली सर वहाँ सबसे जो फर्स्ट प्रॉब्लम था लैंग्वेज बैरियर। अच्छा, लोकेशन क्या था इसका? लोकेशन था केसर स्टेशन है, कुंभलगोडू नाम का जगह है। कुंभलगुड़? कुंभलगोडू। अच्छा, मतलब साउथ का कहीं पे है? हाँ, कर्नाटक में। ये तो है। लैंग्वेज बैरियर? लैंग्वेज बैरियर प्लस वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ख़राब है, वो मतलब मैनेज हो नहीं पाता है। देन काम जो होता है, जो डिप्लोमा लोग डिग्री करके जा रहे हैं, 3 साल मेहनत कर रहे हैं, और उसको मजदूरों की तरह बोलता है कि ये उठाओ वो उठाओ, भारी भारी सामान उठाओ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मतलब वर्क कल्चर आपको पसंद नहीं? वर्क कल्चर प्लस सेफ्टी और क्वालिटी पे कोई ध्यान ही नहीं था उसमें। ओहो, तो ऐसे में तो कौन कैसे काम करेगा? ठीक है, तो उसके बाद आपने LNT की तरफ आपको जॉब कैसे मिला आपको फिर? LNT का मैंने एग्जाम पहले दिया हुआ था, उससे 2 मंथ पहले। मुझे तो कंफर्म था कि मेरा हो जाएगा। देन उसके बाद मेरा मेल आया, बेंगलोर जाने के बाद मेरे पास मेल आया कि यू हैव सेलेक्टेड। अच्छा। तो फिर उसके बाद HR का कॉल आया, फिर बोला कि दूसरा बार फिर से आपका टेस्ट होगा। अच्छा। तो मैंने दूसरा बार फिर से टेस्ट दिया, उसमें भी मैं सेलेक्ट हो गया। तो टेस्ट में क्या पूछता है? टेस्ट में अपना ब्रांच का रहता है, फिर जो अपना क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रहता है उससे क्वेश्चन रहता है, देन फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे रिलेटेड रहता है। तो आप जब काम कर रहे थे वहाँ पे, कुम्भलगुडू जो साउथ का है, तो पढ़ाई मैनेज हो पाता था वहाँ पे? मैनेज तो नहीं हो पाता था, क्योंकि वहाँ एक प्रॉब्लम था कि आपको 8 घंटे शिफ्ट करने के बाद वो ऊपर से फोर्स करते थे, आपको पुश करते थे कि आप और 4 घंटा करो, OT करो। अच्छा, OT करो। अच्छा, तो जिसके वजह से छोड़ने का मेरा मेन रीजन ये भी एक था। LNT में जब आप गए तो Day 1 का क्या एक्सपीरियंस था आपका? जब आप पहली बार LNT में ज्वाइन किए, ऐसा क्या वहाँ पे? JT, एज अ जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर। इंजीनियर। तो वहाँ पे क्या मतलब पहला का दिन का एक्सपीरियंस बताइए। पहला के दिन गए वहाँ पे देखे कि कंपनी का एटमोसफेयर, हम्म। वहाँ का मतलब इन्वायरमेंट वहाँ का बहुत बहुत अच्छा था। सब देख रहे, हेलमेट लगाए हुए हैं, गॉगल्स लगाए हुए हैं, सेफ्टी का ध्यान रखा। पूरा प्रोफेशनल वे में सब चीज़ एकदम मैनेज वे में चल रहा था वहाँ पे। अगर हमारे कॉलेज के बच्चों को या कोई भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कॉलेज के बच्चों को डायरेक्टली अगर LNT जाना है, हेवी इंजीनियरिंग में, जो कंपनी में हेवी क्या बताया, हेवी इंजीनियरिंग में जाना है, तो क्या प्रक्रिया है, कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, जो अपना कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हाँ। उस पर वो फोकस करें, अच्छा। क्योंकि वहाँ से जो अपना जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है टेस्ट का, तो वहाँ से वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऑनलाइन असेसमेंट के बाद ही अब अपना ये आता है, अपना इंटरव्यू का आता है। अच्छा। अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट में पास हो गए, आपका मेल आएगा, मेल में आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब सबमिट करना पड़ता है। तो उसको अपलोड करने के बाद आपका HR का कॉल आएगा या फिर मेल आएगा कि आपका इंटरव्यू आ गया है। देन अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आप सेलेक्ट हो गए, देन उसके बाद वो ऑफर लेटर देगा, देन आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इंटरव्यू में क्या पूछता है, क्या देखता है? इंटरव्यू में बेसिकली सबसे पहले तो आपका रिज्यूम मायने रखता है सबसे ज़्यादा। और पहले तो आपका रिज्यूम से, ये रिज्यूम में अपना जो आप स्किल्स डाले हैं उससे ही पूछ सकता है, या फिर वो आपको बोल सकता है कि आपने ब्रांच से रिलेटेड आप जो पढ़े वो बताइए। अच्छा। तो मैं जूनियर्स को ही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हो, कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो बस पास होने के लिए मत पढ़ो, उन्हें समझ के पढ़ो, ताकि आगे भी काम आए, क्योंकि इंटरव्यू में उससे पूछते हैं क्वेश्चन। कुछ समझा हुआ चीज़ ही याद रहेगा इंटरव्यू के टाइम में, रटा हुआ चीज़ याद नहीं रहता है। यस। तो मेडिकल, उसके बाद आप मेडिकल किए, तो मेडिकल में क्या बहुत हेवी मेडिकल या फिर लाइट मेडिकल, किस टाइप का मेडिकल जांच होता है? मेडिकल में बेसिकली आई का होता है अपना, आई आँख कितना होना चाहिए? 6/6। 6/6 आँख का होना चाहिए। और ECG? यस। हार्ट का एक हार्ट पंपिंग वगैरह यस रेट पे हो। और देन ब्लड में क्या मतलब, ब्लड में कुछ? हाँ, ब्लड में वो चेक करते हैं। अच्छा। देन उसके बाद यूरिन का जांच होता है। ठीक है। तो वहाँ का LNT का तो वर्क कल्चर नो डाउट बहुत बढ़िया ही होगा। हाँ, बहुत अच्छा। आपका फिर इन हैंड सैलरी कितना दे रहा है? इन हैंड अभी 18 से 19 के बीच में आता है। 18,000 19,000 के बीच में। बाकी पर्क्स में क्या क्या मिलता है आपको, सुविधाएं क्या क्या मिलती है? PF कटता है अपना, PF कट जाती है। अच्छा। मेडिकल अलाउंस देता है, मेडिकल अलाउंस, फिर अपना ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस रहता है। ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा। फिर अगर अपने को कुछ हो गया, मतलब मेरे को मे भी, तो 50 लाख का इंश्योरेंस है, तो कंपनी उसको देगी, नॉमिनीज को। नॉमिनीज को। ठीक है।
अच्छा, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस क्या होता है ये समझाइए। ये अगर मेरे को अगर कुछ हो गया तो मेरे को मतलब मेरे नॉमिनी को वो चीज़ मिलेगा। अच्छा, ये यही होता है ग्रुप यस टर्म सर। इंश्योरेंस। ठीक 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 ठीक। और बताइए कि आप मतलब जूनियर को और कैसे मतलब मोटिवेट करेंगे। आप एज अ सीनियर हैं, यस सर। आपको मोटिवेट करना है अपने जूनियर्स को, क्या बताना चाहेंगे उसको, जो भी आपका इच्छा हो। मैं बस ये बता रहा हूँ कि जो भी पढ़े आप ईमानदारी से पढ़े। कोर सब्जेक्ट को मैंने पहले ही बताया, कोर सब्जेक्ट को बस समझने के लिए पढ़े, आप समझिए उसको, पास होने के लिए बिल्कुल ना पढ़े। देन कोई एक सब्जेक्ट या कोई एक स्किल्स आप खुद में ऐसे डेवलप करो जिसमें आप मास्टर हो, चाहे आप वो केड पढ़ो या क्यूसी पढ़ो, जो भी पढ़ो उसमें मास्टर हो। आपकी नज़र में कोई है जो यहाँ से निकला है और अभी तक जॉब नहीं पाया है, और आपको क्या लगता है क्या रीजन है अगर कोई है तो। बेसिकली कंसिस्टेंसी मायने रखता है। कंसिस्टेंसी। यस, क्योंकि वो जो रिदम से जो काम करते हैं बेसिकली यहाँ वो पढ़ रहे हैं, बट पढ़ने के बाद बहुत किसी का कंसिस्टेंसी ये रहता है कि हम जाएंगे बीटेक करेंगे या फिर हमको अच्छा जॉब मिल जाए, प्लेसमेंट मिल जाए, बट होता अलग है। वो चाहते हैं हमको अच्छा प्लेसमेंट मिले, बट वो उनको थोड़ा सा फ्रेशर को सैलरी कम मिलेगा, वो उसके चक्कर में वो छोड़ देते हैं, जॉब भी छोड़ देते हैं, बीटेक भी छोड़ देते हैं, घर में पड़े रहते हैं। घर में पड़े रहते हैं, मतलब लाइफ को लेकर के कोई गोल क्लियर ही नहीं होता। गोल क्लियर नहीं होता। अच्छा, आपका कंपनी तो सपोर्ट करती है ना, अगर आपको बीटेक करना हो तो सपोर्ट करेगी। यस करेगी सर, श्योर करेगी। चलिए भाई, एकेडमिक भी ध्यान देता है, और इससे यही पता चलता है कि अल्टीमेटली जो काम आने वाला है वो काम आएगा आपका पढ़ाई, अल्टीमेटली वही है। यस सर। पढ़ाई और स्किल, कैसा स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप कितना इन्वॉल्व हुए हो, ये सब दिखाता है कि आप पढ़ाई के अलावा, ड्यूटी के अलावा और कहीं अच्छे जगह इन्वॉल्व होते हो, मतलब आपको काम में इनरोल होने का मन करता है, आप दूर नहीं भागते हो काम से, ठीक है, यही चीज़ पता चलता है। यस सर। है ना। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर।